हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा। इस पाठ के सॉल्यूशन के रूप में हम देखेंगे, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम करेंगे। चैप्टर 2 पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर हमें दोहराने हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। क है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, इसका उत्तर होगा गहन कानने, घने जंगल में। ख है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी कया विमुक्ता, उत्तर है निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। ग है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, उत्तर होगा बुद्धि। घ है व्याघ्र कस्मात् बिभेति। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, उत्तर होगा मानुषात्, उत्तर होगा मानुषात्। ङ वाला है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच, उत्तर होगा शृगालम, इसका उत्तर होगा शृगालम। अब प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किन्हें लेकर पिता के घर की ओर चली, उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती पुत्र द्वयो, यहां उसके 2 पुत्र थे तो वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। ख है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोचकर वहां से भाग गया। उत्तर है काचित इयं व्याघ्रमारी इति मत्वा अथवा इति विचार्य पलायितः, कि निश्चित रूप से यह कोई बाघों को मारने वाली है, यह सोचकर यह मानकर वह वहां से भाग गया। ग है लोके महतो भयात कै मुच्यते। संसार में महान भय से भी, बड़े बड़े भय से भी कौन छूट जाता है। उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े बड़े भय से भी बुद्धिमान छूट जाते हैं। घ है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, यानी जम्बुक यानी वह सियार क्या बोलकर बाघ का उपहास करता है, उसकी हंसी उड़ाता है। उत्तर होगा यत मानुषादपि विभेति इति वदन जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति। क्या कहकर वह उपहास करता है। यत मानुषादपि विभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इति वदन, ऐसा कहकर वह जम्बुक, वह सियार बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती शृगालम के मुक्तवती। बुद्धिमती सियार से क्या कहती है। उत्तर है बुद्धिमती शृगालम उक्तवती रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। बुद्धिमती सियार से कहती है कि अरे अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, यह विश्वास करके भी अब तुम एक ही बाघ को लेकर आ रहे हो। अब बताओ
अब बोलो, अधुना वद, अब बताओ। बुद्धिमती कहती है कि अरे धूर्त, तुमने मुझे 3 बाघ लाने के लिए वादा किया था, 3 बाघ लाओगे तुम, ऐसा तुमने मुझे कहा था, किंतु तुम एक ही बाघ लेकर आ रहे हो। तो अब बताओ कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया। तो वह कहती कि बुद्धिमती श्रगालम उक्तवती रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र तयम दत्तम, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास से अपि, यह विश्वास करके, अद्य एकम आनीय कथम यासी, अब तुम एक को ही लेकर कैसे आ रहे हो, इति अधुना वद, यह तुम बताओ। प्रश्न 3 है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहां पर उत्तर दे रखे हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। जो स्थूल पद है यानी जो गहरा छपा हुआ अक्षर है, शब्द हैं, उन पर आधारित यानी उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाने हैं। क है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। उत्तर आएगा, तत्र किम नाम राजपुत्र वसते स्म, वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था। ख है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमान चाटा लगाते हुए दोनों पुत्रों को मारती है, दोनों पुत्रों को चाटा मारती है। तो उत्तर आता है, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, कि बुद्धिमती पुत्रों को कैसे मारती है यानी किस चीज से मारती है। ग है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त शगालय अवदत, बाघ को देखकर धूर्त सियार कहता है। अब यहां पर व्याघ्रम लिखा हुआ है, गहरा पद, उसके स्थान पर हम उत्तर वाला पद लगाएंगे। कम दृष्टवा धूर्त शगालय अवदत, किसे देखकर धूर्त शयाल बोला। घ है, तुम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्यों से डरते हो। उत्तर है, तुम कस्मात विभेषी, तुम किससे डरते हो। न है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। इसका उत्तर आएगा, पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने किसे 3 बाघ दिए थे। यहां पर जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब प्रश्न 4 है, अधो लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार संयोजित करें। अब यहां पर जब घटनाक्रम दिया हुआ होता है तो पूरे 6 वाक्य आपको यहां सामने दिखाई देते हैं। 6 वाक्य में से आपको चयन करना पड़ता है कि पहला वाक्य आप कौन सा लिखेंगे, दूसरा वाक्य कौन सा लिखेंगे। इस प्रकार से क्रम से 6 वाक्य तक आप कौन कौन से वाक्य एक के बाद एक लिखेंगे, जिससे पूरी कहानी स्पष्टतया क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाई देगी। तो पहला वाक्य है, व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायित है, कि बाघ ये व्याघ्रमारी है यह मानकर वहां से भाग जाता है। तो ये कहानी के बीच का हिस्सा है, कहानी का पहला दूसरा वाक्य नहीं है या प्रारंभिक वाक्य नहीं है, इसलिए ये पहले नहीं आएगा। ख है, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रगालम आक्षिपंती उवाच, प्रत्युत्पन्नमति वह सियार को आक्षेप करती हुई कहती है। यह भी प्रारंभिक वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा कहानी कहां से प्रारंभ हो रही है। जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, यानी सियार कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, सियार द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ पुनः जंगल में आता है।
इसके बाद ये कुछ वाक्य और दिए हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा वाक्य दिए हुए हैं। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, फिर है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। इसके बाद है बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुग्रहम प्रति चलिता। फिर है त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, जलबद्ध शगालक व्याघ्र पुनः पलायित। तो यहां पर अब किस प्रकार से क्रम से यहां पर संयोजन किया है। कथा क्रम संयोजन का मतलब है कहानी का क्या क्रम है उसे आप क्रमानुसार लिखें। तो यहां पर क के नीचे जो वाक्य दिया हुआ है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, तो यह पहला वाक्य है। यहां पता चलता है कि बुद्धिमती नाम की एक स्त्री है जो अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर जाती है, पिता के घर के प्रति चलती है। अब दूसरा वाक्य है इसमें, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, कि रास्ते में वह दूसरे एक व्याघ्र को देखती है, बाघ को देखती है। फिर तीसरा वाक्य है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। यानी सबसे पहले तो एक बुद्धिमती नाम की जो स्त्री है वह अपने दो पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर के प्रति चलती है, पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में वह एक बाघ को देखती है। फिर तीसरा वाक्य है कि बाघ को देखकर वह अपने पुत्रों को डांटती है, मारती है और कहती है कि अभी तुम एक ही बाघ को विभाजित करके बांट कर खा लो। इसके बाद अगला वाक्य है कि व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायित, है कि बाघ उसे व्याघ्र मारी समझकर यह मानकर वहां से भाग जाता है। फिर अगला वाक्य है कि जम्बूक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, कि बाघ जो है वो सियार के उत्साहित किए जाने पर पुनः जंगल में आ जाता है। फिर है प्रत्युत्पन्नमति सा श्रगालम आक्षेपंती उवाच, प्रत्युत्पन्नमति वह बुद्धिमती उस सियार को आक्षेप करती हुई कहती है। अगला है, त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञाय, तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी, एकमेव आनीतवान, और तुम एक ही लेकर आए। अंतिम वाक्य है, गलभद्र श्रगाल के व्याघ्र पुनः पलायित, है और गले में बंधा हुआ सियार के गले में गलभद्र श्रगाल के व्याघ्र पुनः पलायित, है बाघ जिसके गले में सियार बंधा हुआ था वह पुनः वहां से भाग गया। अब है प्रश्न संख्या 5, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि और संधि विच्छेद आपको करना है। तो यहां पर जहां संधि करनी है वहां पर खाली स्थान दिए हुए हैं और जहां संधि विच्छेद करना है वहां पर 2 खाली स्थान दिए हुए हैं। तो क में है पितुर्ग्रहम, तो यहां पर आपके संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी इनको 2 टुकड़ों में हम बांट देंगे, पितु प्लस गृहम। ख है एक एक, तो इसकी संधि विच्छेद हम करेंगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 है तो 1 1 बन जाएगा, वृद्धि संधि है। अब ग में पहले खाली स्थान दे रखा है, यानी आपको संधि युक्त पद लिखना है, अन्य अपि, तो ये शब्द कौन सा बन जाएगा, अन्यो अपि। इसमें अ के स्थान पर पूर्व रूप का जो साइन है एस के आकार का वह हम लगा देंगे, अन्योपि शब्द बन जाएगा। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा शब्द बनेगा क्योंकि यहां इति प्लस उक्त्वा है, दोनों को जब मिलाकर हम संधि युक्त पद बनाएंगे तो इत्युक्त्वा पद बनेगा। फिर ङ है यत्र आस्ते, तो संधि युक्त पद बनेगा यत्रास्ते।
अब है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्ठका चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ कोष्ठक से चयन करके लिखें। क है ददर्श, आगे लिखा हुआ है दर्शितवान, दृष्टवान। तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? दृष्टवान। ख है जगाद। अब जगाद का समानार्थी शब्द यहां पर कौन सा आएगा? अकथ्यत या अगच्छत। तो यह आएगा अकथ्यत। तीसरा है ययौ। ययौ को हम क्या कहेंगे? याचितवान कहेंगे या गतवान कहेंगे? दोनों में से शब्द आएगा गतवान। ययौ का क्या आएगा? गतवान। अब है अत्तुम यानी खादितुम। मुच्यते यानी मुक्तो भवति। भग्न मानी तो टूटना होता है और मग्न मानी मग्न रहना होता है। तो यहां पर मुच्यते यानी छोड़ दिया गया या छूट गया, मुक्त हो गया। तो मुक्तो भवति। ईक्षते, ईक्षते का क्या आएगा? पश्यति। तो यहां पर उत्तर दिए हुए हैं आपके। प्रश्न नंबर 7 में है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ में से चुनकर आपको पर्याय पद लिखना है। तो यहां पर्याय पद दे रखे हैं। वनम का पर्याय पद क्या होगा? काननम। शगाल का पर्याय पद क्या होगा? जम्बुकह। और हम हिंदी में से सियार कह देते हैं। फिर है शीघ्रम। शीघ्रम का पर्याय पद क्या होगा? सत्वरम। घ है पत्नी। पत्नी को क्या कहेंगे? भार्या। ङ है गच्छसी। गच्छसी को दूसरा शब्द गच्छसी का है यासी। प्रश्न नंबर 7 है पाठात चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत। विपरीतार्थक पद कौन से होते हैं? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हमको लिखने हैं। प्रथमः का क्या होगा? द्वितीयः। उक्त्वा का क्या होगा? श्रुत्वा। ये इसमें आप देख रहे हैं प्रथमः का द्वितीयः, उक्त्वा का श्रुत्वा। अधुना का विपरीतार्थक शब्द तदा। अवेला का वेला और बुद्धिहीना का बुद्धिमती। तो ये आपके पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्नोत्तर से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।